लिए मुझे क्या करना पड़े? बोले धनुष यज्ञ का आयोजन कर ले, तू मामा है सही, भाणेज को बोला दान देना और दान मत देना और उसको मारने में। कंस ने कहा कि किसको भेजूं, और उसी समय आज कृष्ण भगवान को मारने के लिए कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन में पहुंचाया। किनको पहुंचाया? अक्रूर। जैसे ही अक्रूर जी गए हैं, आज नंद बाबा के यहाँ पर गए, भोजन कराया, पानी पिया है, और अंत में कृष्ण भगवान के पिता नंद बाबा ने पूछा कि अक्रूर आज आने का क्या कारण है? तो अक्रूर जी ने कहा कि मामा जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, बाणेज को बुलाया जा रहा है। नंद बाबा ने कहा कि धन दे सकता हूँ, दौलत दे सकता हूँ, पर मैं बेटे को नहीं दे सकता हूँ। और आज वो समय आया है कि आज कृष्ण और बलराम को यहाँ से जाना है। और देखो आज नंद बाबा ने भोजन करना बंद कर दिया है, माता यशोदा ने भोजन करना बंद कर दिया। यहाँ तक भागवत के अंदर आया कि गाय माता ने भी चारा खाना बंद कर दिया। गोपिका रो रही है, गोप रो रहे हैं कि आज कृष्णा चला जाएगा। यशोदा जी को प्रणाम किया और अक्रूर जी ने कहा कि नहीं, धनुष यज्ञ का आयोजन है, देख करके आ जाएंगे। पर कृष्ण भगवान को मालूम पड़ गई अब मैं कभी भी आने वाला नहीं हूं। अपनी मां को प्रणाम किया और आज मां ने आशीर्वाद दिया है, पंथ तुम्हारा मंगलमय हो और कीर्ति तुम्हारी आजार अमर हो। गोपिकाएं रास्ते में सो गई है, कृष्ण के रथ को नहीं जाने देंगे। कृष्ण भगवान भी आज रो रहे हैं, आज गाय माता रो रही है, बछड़े भी रो रहे हैं, यशोदा जी भी रो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये गया तो लौट करके। कृष्ण भगवान ने गोपिकाओं को समझाया, नंद बाबा से कहा मेरे साथ में चलो। रथ तैयार हो गया, गोपिकाएं रथ के आगे सो गई है और कहा कृष्णा हमें छोड़ करके मत जाओ। कृष्ण भगवान ने गोपिकाओं को समझाया। कृष्ण भगवान आगे बढ़े और अंदाजा लगा लो कि थोड़ी दूर आगे पहुंचे होंगे कि एक पेड़ की आड़ में एक नारी रो रही है। बलराम जी से कहा कि रथ रोकना पड़ेगा, इसको समझाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। और कौन है? हाथ जोड़कर बोलना पड़ेगा, वो कोई साधारण नारी नहीं है, वो कृष्ण भगवान की प्रियतमा राधा मैया है। एक पेड़ की आड़ में राधा जी रो रही है। कृष्ण भगवान रथ में से उतर करके जाते हैं और कहने लगे राधा एक बार बोल दे, अगर तू एक बार बोल देना तो ये कृष्णा मथुरा नहीं जाएगा, एक बार बोल दे। राधा ने कहा कि प्रभु मैं ऐसा नहीं बोल सकती, अगर मैं आपको यूं कह दूं कि कृष्णा आप मथुरा मत जाना तो कल से लोग मेरे बारे में ये कहेंगे कि कृष्ण तो राधा का गुलाम था, और ये शब्द मैं सुनना नहीं चाहती। मेरे साथ में तो दो स्थितियां हैं, एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं। अगर मैं यूं कह दूं कि प्रभु आप यहाँ से चले जाओ तो कल से लोग यूं भी कह देंगे कि राधा तो कृष्ण से प्रेम ही नहीं करती थी। प्रभु अब मेरे को क्या करना चाहिए, आप ही आदेश दो। और कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर सी बात कही। कृष्ण भगवान ने कहा कि देख राधा, किसी ने पति ने अपनी धर्म पत्नी का आगे नाम नहीं लिखा, पर आज से मैं कह रहा हूं कि मेरा नाम पीछे और तेरा नाम आगे चलता रहेगा। इसीलिए अपन बोलते राधा कृष्ण भगवान की दूसरी। मेरी कितनी भी धर्म पत्नी हुई, मंदिर में ना तो सत्यभामा होगी, मंदिर में ना जामवंती होगी, सदैव खड़ी रहेगी तो तू मेरे साथ में खड़ी रहेगी। ये राधा को आशीर्वाद दिया है। कृष्ण भगवान चल दिए, सब रो रहे हैं और रोते रोते जब गए हैं, मेरे भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि मथुरापुरी आ गई। भगवान हमने अभी तक मथुरापुरी नहीं देखी है, अब आगे चलो। हम पीछे पीछे आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम वहीं पर उतर जाते हैं और जैसे ही उतरे मेरे भगवान ने यमुना जी के जल में स्नान किया और स्नान करने के बाद में सबसे पहले वहां से चले तो उन्होंने देखा कि एक धोबी
कपड़े का पोटला बांध करके आ रहा है। कृष्ण भगवान ने कहा कि मामा जी अपना मामा के गांव में जाए तो सब मामा, अपना मामा सगा नहीं, सब मामा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मामा जी हमको कपड़े दे दो ना, हमारे पास में कपड़े अच्छे नहीं है, हम तो आपके बाने जे 100 बामण हो रहे। धोबी ने कहा कि हे उत्तंडो, न जाने कहां से आ गए हो, ये कोई कपड़े साधारण नहीं है, ये कंस महाराज के हैं। कृष्ण ने कहा कि मामा जी का क्या करें। बलराम ने कहा कि ये भी कपड़े को धोकर मेल दूर करता, आज इसका भी मेल दूर कर दो। और उसी समय मेरे कृष्ण भगवान ने धोबी को एक लपड़ मारा, प्राण निकलने पोटला छोड़ा और भगवान ने कपड़े धारण किए। पर आपको मैं बता दूं, कंस तो लंबा चौड़ा है थोड़ा सा, और बाणेजलाल बिल्कुल दुबले पतले। उन्होंने कहा कि दादा कपड़े तो मिल गए पर अच्छे नहीं मिले, फिट नहीं हो रहे, तो कहाँ पे चले। बोले गांव में दर्जी मामा जी के पास में चले, कोई ना कोई दर्जी मामा जी होगा। और जैसे दर्जी मामा जी के पास में गए, मामा जी कपड़े तो मिल गए पर हमारे कपड़े बिल्कुल सही फिट नहीं कर रहे। दर्जी मामा जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा हाँ बाणेजलाल बैठो या कुर्सी अभी ठीक कर देता हूँ। उस समय कोई मशीन नहीं होगी, सुई धागा होगा। कृष्ण भगवान के कपड़े ठीक कर दिए तो कृष्ण भगवान ने वहां आशीर्वाद दे दिया जो आज तक चल रहा है। कृष्ण भगवान ने दर्जी मामा जी को आशीर्वाद दिया कि मामा जी, बाणेजलाल का आशीर्वाद। आज दर्जी मामा जी ने कहा कि कौन सा आशीर्वाद। कहा कि मामा जी कलयुग आएगा तो 500 का कपड़ा ने 500 की सिलाई के पैसे लेना, ये आज तक चल रहा है। जितने का कपड़ा इतने की सिलाई। और आगे जाकर मेरे भगवान ने एक सुदामा नामक माली आया, मेरे भगवान ने माला पहनाई, उसको आशीर्वाद दे दिया और 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चंदन का पात्र लेकर के जा रही है। कृष्ण भगवान ने कहा कि माला पहन ली, कपड़े पहन लिए, तिलक लगाती जा। उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए चंदन नहीं है, ये मलिया गिली राम का चंदन है, ये कंस को लगाती हो। और जैसे ही मेरे भगवान ने आज देखा है कि कंस को लगाने वाली बात गई, कृष्ण भगवान ने कहा कि इसका भी इलाज कर देना चाहिए। पैर को पर पैर रखा, दाढ़ी को खींचा, कुब्जा को सर्वांग सुंदरी बनाने में देर नहीं करी, चंदन लगा दिया। कृष्ण भगवान वहां से आगे बढ़े। एक कुलिया पीड़ नाम का हाथी भगवान को मारने के लिए। हमारे यहाँ नियम है कि कंस मरे तक नारियल फोड़ देना, इधर है कि नहीं, तो फोड़ दीजिए, मारने वाला तो दूसरा है। तो मेरे भगवान जैसे द्वारपाल कुलिया पीड़ नाम का हाथी, भगवान ने कहा इस हाथी को अलग करो, नहीं माने लोग। और जैसे ही भगवान ने कहा कि अलग करो इसको, नहीं माने, उसी समय मेरे भगवान ने द्वारपाल और कुलिया पीड़ नाम के हाथी को मारने में देर नहीं करी और आगे बढ़े। 4 पहलवान, चाणूर, मुष्टिक, सल और तोशल, 2 को बलराम जी ने मारा और 2 को मेरे कृष्ण भगवान ने मारने में देर नहीं करी। एक बार जय जयकारा करना पड़े। वृंदावन बिहारी कृष्ण भगवान धनुष को पकड़ा, लोग देखते रह गए। धनुष को उठाकर मेरे भगवान ने धनुष को तोड़ने में देर नहीं और आगे बढ़े। कंस राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और मेरे भगवान ने छलांग लगाई और छलांग लगा करके कंस के बाल को पकड़ने में देर नहीं करी। मामा, वो समय आ गया, याद कर, तूने भी मेरी माँ के बाल पकड़े थे, देवकी मैया का विवाह हुआ था, तूने बाल पकड़ के घसीटा था। मामा, आज वो समय आ गया है, तेरे बाल को आज मैंने पकड़ा है। कृष्ण भगवान ने खींचा, आज कंस का मुकुट गिरने में देर नहीं लगी। उसी समय देवता पुष्प बरसा रहे, नगाड़े बज रहे हैं और उसी समय कृष्ण भगवान ने आज मामा की छाती के ऊपर बैठने में देर नहीं करी। और जैसे ही छाती पर बैठे, मुष्टिका ली और मुष्टिका लेकर के कंस के मस्तक पर दे मारी और उसका वध होने में देर नहीं लगी। बोलो वृंदावन बिहारी। मारने वाला पहले मार के चला गया। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राम।
ये क्या करते हैं, इस नारियल को फोड़ करके बांटते हैं। मैंने ये कंस का माथा है, इसको क्या बांटना है, इसको अलग रख देना चाहिए ना। हाँ, अब ये तो भाई कंस का मामला था। बहुत जगह वहाँ चटक ले जाए, मैंने काई की, बोलो कंस मारा था, अरे दादा ये कंस ही है, इसको मत खिलाओ, लोगों की बुद्धि और कंस जैसी हो जाएगी। तो भगवान ने आज उसी समय मेरे प्रभु परमपिता परमेश्वर ने कंस का वध किया। देवकी और कारागार को, देवकी और वसुदेव जी को कारागार में से निकाला और उग्रसेन महाराज को राज सिंहासन पर बिठाया। और जैसे ही राज सिंहासन पर बिठाया, आज सब लोगों ने भगवान के लिए आज एक गीत गाया है आनंद के साथ। जो भगवान का गीत गाया हम भी आनंद के साथ गाए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अजमाल राम रानी ने तड़का भरता। उग्रसेन महाराज को राज सिंहासन पर बिठा दिया और आज नंद बाबा को भगवान ने प्रणाम कर लिया कि देखो नंद बाबा, यशोदा माता, मेरा अभी तक दायित्व मैंने आपसे निभा लिया, पर अब दूसरी माँ का भी सेवा करने का अधिकार मिलना चाहिए। यशोदा जी रो रही है, नंद बाबा को छोड़ा और अब मेरे भगवान को, हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं। कृष्ण भगवान कहाँ पर जनोई यानी यज्ञों को एक संस्कार किया भगवान का, और कहाँ पर पढ़ने के लिए आए, गुरु ग्रह पढ़ने गए। कहाँ पर पढ़ने के लिए आए भगवान, उज्जैन। और उज्जैन में कृष्ण भगवान के गुरु कौन, सांदीपनी नाम के ऋषि। कितने भाग्यशाली हम लोग। और आज भी उनका तो प्रमाण है, मैदपुर के पास में नारायणा करके गांव, और वहां पर भगवान वो लकड़ी लेने के लिए आए, जिसका आज भी प्रमाण मिलता है। मेरे भगवान ने देखा कि वहां पर 64 कला 64 दिन में सीखी, और एक इनका मित्र हुआ, और उस मित्र का नाम था सुदामा। तो सुदामा की कथा तो कल आएगी, पर जो एक दूसरे को मित्र मानते हैं, आज मित्रता दिवस, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके जीवन में मैं कह रहा हूं, जो मित्र है वो पैसा नहीं देखता है, मित्र किसी प्रकार का सत्कार नहीं देखता है। और सुदामा और कृष्ण के बराबर ना तो कोई किसी की मित्रता थी और ना किसी की कोई मित्रता होगी। इतना परम पवित्र भगवान ने 64 दिन में कला सीखी, और 64 दिन में कला सीखने के बाद में आज गुरु को प्रणाम किया, और गुरु से कहा कि भगवान मैंने सब कुछ कला सीख ली, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, आपको दक्षिणा क्या दूं। तो सुनना ध्यान से, सांदीपनी ने कहा कि जो तूने दक्षिणा दी वो आज तक कोई भी नहीं देगा। कहा कि कौन सी दक्षिणा, कहा कि देख जब भी तेरा नाम आएगा या मेरी कथा जहां पर भी चलेगी, तो लोग बार बार कहेंगे कि कृष्ण के गुरु सांदीपनी थे, इससे बड़ी दक्षिणा हो।